अब जुबान बंद क्यों हो गई? शुरू से ही तुम अपने बच्चे का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए कर रही हो और अब तुम फ्री का खाना खिलाने के लिए उसे कंपनी में भी ले आई। जोए, तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? मैं अपने बच्चे के सामने तुमसे बहस नहीं करना चाहती। चलो रुको, तुमने बताया नहीं तुम्हें बच्चे को कंपनी में लाने की इजाजत किसने दी? मिस्टर हैरी ने। झूठ बोल रही हो। मिस्टर हैरी कैसे तुम्हें बच्चे को कंपनी में लाने की इजाजत दे सकते हैं? कंपनी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं। सही है, कंपनी में इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। असिस्टेंट जोई, अगर तुम्हें अपने बेटे के साथ रहना है तो छुट्टी लीजिए। ये सही है। प्लीज ये मत कहना कि तुमने सुना है मिस्टर हैरी अपनी बेटे को ढूंढ रहे हैं इसलिए तुम अपने बच्चे को ऑफिस लेकर आई हो। क्या हुआ, सही कहा ना? हाँ, और ये भी मत कहना कि तुम्हारा बेटा ही मिस्टर हैरी का बेटा है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम लोग सोच रहे हो। तुम पहले ही अपने बच्चे को ले आई हो और अब ये भी नहीं मान रही कि तुम क्या सपने देख रही हो। एक काम करो, अपनी जॉब छोड़ दो और घर जाकर अपने बच्चे को संभालो। क्या बच्चा होना कोई शर्म की बात है? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने पैदा नहीं किया? सोई, मुझसे इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी मम्मा को तंग मत करो। बदतमीज, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। रुको, मैं सिखाती हूँ। चलो। छोड़ो उसे। सिंडी, उसे छोड़ दो। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो जैक। छोड़ो मुझे। छोड़ो। उसे छोड़ो। उसे छोड़ दो। जैक। छोड़ो मुझे। जैक, हिम्मत रखना। मम्मा, मुझे बाहर निकालो। जोए, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें? सिर्फ बंदी तो किया है उसे। समझ आया काम करने वाली माँ होना कितना मुश्किल है। बच्चे संभालना है तो घर पर रहो, ऑफिस क्यों आती हो? बिना शादी के बच्चे पैदा करने वाली तुम जैसी लड़की के साथ काम करना हमारी बदकिस्मती है। सिंडी, इसकी चाबी दो मुझे। दरवाजा खोलो। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है। मेरे बेटे को परेशान मत करो। अभी तो नहीं खोल सकती। सही है, उस नाजायज को थोड़ी देर अंदर ही सड़ने दो। मम्मा, मुझे बाहर निकालो। मम्मा। जैक, जैक, तुम्हें सांस नहीं आ रही क्या? जैक, गहरी सांस लो। जैक, जैक, मुझे। जैक, जैक, तुम दोनों पकड़ो उसे। मेरा बेटा एलर्जी से तड़प रहा है। अगर उसे तुरंत इलाज नहीं मिला तो वो घुटन से मर जाएगा। छोड़ दो। अगर वो मर भी गया तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? तेरे जैसी कैरेक्टर वाली को तो ऑफिस से ही निकाल देना चाहिए। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ? मेरे बच्चे को बचा लो मिस्टर हैरी, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। मैं आ रहा हूँ। जैक, जैक, जैक उठो, मुझे डराओ मत। जैक, उसे एलर्जी हो रही है। जैक। कोई बात नहीं, मेरे पास एलर्जी की दवा है। लियो। जैक, जैक। डरो मत, ये एक खास दवा है। ये बहुत जल्दी काम करती है। देखो, उसकी सांस अभी स्टेबल हो रही है और जल्दी उसकी सूजन भी उतर जाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया मिस्टर हैरी। कितना नाटक कर रही है। इतना हंगामा करना जरूरी था क्या? तुम्हें ये सब नाटक लगता है? सोई, तुमने मेरे बेटे को बंद किया। तुमने उसे तंग किया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तुम्हारे बेटे को खत्म कर दूंगी। तुम मुझे कम समझने की गलती मत करना। अगर तुमने जैक को फिर से तंग किया तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या करूंगी। समझ गई? तेरी तो जैक, कि अपने बच्चे को ऑफिस ले आई। उस बच्चे की वजह से काम भी डिस्टर्ब हो रहा था। मैंने उस बच्चे को समझाने की कोशिश की तो उसने मुझे मारा। मैंने बच्चे को ऑफिस लाने के लिए कहा था। अब क्या तुम मुझे भी समझाने वाली हो? वो मेरा ये मतलब नहीं था। बस उससे पूरा ऑफिस डिस्टर्ब हुआ। मैंने ये कंपनी के लिए किया है बस। जैक तो ब्रेक एरिया में ही था। वो शोर नहीं मचा रहा था। उसे आम से एलर्जी है इसलिए वो मुझे ढूंढने वर्क एरिया में आया। तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप। समझ गई? तुम होती कौन हो उसे ऐसा बोलने वाली? मिस जोई, गलती मेरी है। आपका बेटा एलर्जिक रिएक्शन से गुजरा क्योंकि स्ट्रॉबेरी केक मैंने उसे दिया था। लेकिन जब मैंने उसे खरीदा था उसमें सिर्फ स्ट्रॉबेरी थी, कोई और फ्रूट नहीं था। लेकिन उस केक में मैंगो था। तो हमें जरूरत है मिस सिंडी से पूछने की।
कुछ कहना चाहती हो मिस सिंडी? मुझसे क्यों पूछ रही हो? गलती तुम्हारी है, माँ होकर उस पर ध्यान नहीं दिया। बिना सबूत के तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम पर मानहानि का केस लगा सकती हूँ। तुम भूल रही हो कि टी रूम में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। चलो चेक कर लेते हैं। ये कंपनी तुम्हारे बाप की नहीं है, तुम्हें फुटेज देखने का कोई हक नहीं। लियो, सर्वेलेंस फुटेज लेकर आओ। अभी लाया। क्या? सिंडी, तुमने इस बच्चे को तंग किया और इतना बड़ा हादसा हो गया। तुम इस ऑफिस में नहीं रहोगी। वो तुम सबकी एक चौथाई सैलरी काटी जाएगी। मिस्टर हैरी, हमारे परिवार काफी समय से करीब रहे हैं। क्या तुम सच में मुझे निकाल दोगे? स्कॉट ग्रुप बुरे इरादों वाले लोगों को नहीं रखता। मम्मा, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। लियो, कार लाओ। जी साहब। दो दिन हो गए, कोई खबर क्यों नहीं आई? मिस्टर स्कॉट, चिंता मत करो, थोड़ा इंतजार करो, अच्छी खबर आएगी। बेटा, ये तुम्हारे लिए है। मेरे अलावा सबके पास पोते पोतियां हैं। मेरा पोता जाने कहाँ होगा। आपने सिर्फ एक बार छोटे सर को देखा है, अगर आप उसे फिर से देखो तो शायद ना पहचानो। कौन कहता है? वो मेरा पोता है, चाहे वो मुंह सुजा के भी आए तो भी पहचान लूंगा। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, मेरी मदद करो। क्या हुआ इसको? बच्चे को उसका मुंह कैसे सूज गया है? उसे आम से एलर्जी है और उसने अपने चोट लगे हुए हाथ को खींच लिया है। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? चलो जल्दी। हद है, इतना प्यारा बच्चा, उन्होंने उसका ध्यान भी नहीं रखा। और उसकी माँ ही अकेले क्यों आई है? उसका बाप कहाँ है? ये लोग इतने इरिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ये मेरा पोता होता तो इतने सारे लोग उसकी खातिरदारी में लगे रहते। आप सही हो। मेरा पोता कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? हाँ। मिस्टर स्कॉट, मिस्टर स्कॉट, स्कॉट, डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर, अब जैक कैसा है? एलर्जी की दवा तुरंत दी गई थी, वो ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे की सूजन कम हो गई है, लेकिन उसका हाथ का क्या? उसके हाथ पर बार बार चोट लग रही है। अब ये ज्यादा सीरियस है। डॉक्टर, आपको कुछ करना होगा। अब सिर्फ डायरेक्टर उसके हाथ का इलाज कर सकते हैं। डायरेक्टर? क्या डायरेक्टर यहाँ है? डायरेक्टर मिस्टर हैरिसन इस वक्त एक वीआईपी पेशेंट को देख रहे हैं। आपका ब्लड प्रेशर गिर गया है। अब गुस्सा करना आपके लिए खतरनाक है, समझे? मैं क्यों ना करूं गुस्सा, जरा बताओ। अभी तक ये निकम्मा मेरा पोता नहीं ढूंढ पाया। जाने कहाँ होगा मेरा पोता? कहीं उसको दुख तो नहीं हो रहा होगा? हमारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं। और क्या ये काफी है? तुम लोग रेडियो में, अखबार में, टीवी में, हर जगह ये खबर फैलाओ कि जो भी मेरे पोते को ढूंढेगा मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। नहीं, 1 करोड़। डैड, मैं सब अरेंज कर दूंगा, आप इतना परेशान मत होइए। डैड, आज आप इतनी मुश्किल से ठीक हुए हैं और आप इतना परेशान मत होइए। मैं भी चलता हूँ। देखा जॉर्ज, अभी भी वो दूसरे मैटर्स की ही केयर करता है। कितना नकारा है मेरा बेटा। बिल्कुल सही कहा। मुझे मेरा पोता चाहिए। हेलो, कल का फुटबॉल मैच देखा? बहुत बेकार खेला लड़कों ने। अगर मैं खेलता तो उनसे लाख गुना अच्छा खेलता। कल मैदान पर मिलते हैं, हम उनसे बेहतर खेल के दिखाएंगे, देख लेना। ये हॉस्पिटल है, थोड़ा धीरे बोलो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो कोई प्राइवेट रूम ले लो। ओह, पैसा नहीं होगा ना, तभी जनरल वार्ड में आई हो। कृपया ध्यान दीजिए, सीसीटी की मशहूर स्कॉट फैमिली पूरे शहर में अपने छोटे साहबजादे को ढूंढ रही है। जो भी उन्हें ढूंढ लेगा उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा स्कॉट फैमिली का वारिस है? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? जोई, मिस्टर हैरी, आप यहाँ? ये उसका बेटा है। मेरा बेटा इससे ज्यादा प्यारा होगा। मेरे साथ बाहर चलो। मिस्टर हैरी, मेरी बेटी की एलर्जी ठीक हो गई है। दवा के लिए शुक्रिया। ठीक है, वैसे लियो ने बिल पे कर दिया है और मैं तुम्हें 3 दिन और छुट्टी दूंगा। अपने बच्चे का ख्याल रखना, संभाल कर। वाओ! सॉरी मिस्टर हैरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अच्छा, मुझे भी काम है, बाद में मिलते हैं। बाय मिस्टर हैरी, ध्यान रखना।
शुक्रिया, आप बहुत सुंदर हो। आपके तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे ना? मैं अभी भी सिंगल हूँ। मैं नहीं मानता। क्या सारे लड़के अंधे हैं? देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपको फॉलो करूंगा। मेरा प्रॉमिस है। ओ जैक, तुम कितने प्यारे हो। तुम्हें डायरेक्टर के साथ अपॉइंटमेंट मिल गया? नहीं, इस महीने के सारे अपॉइंटमेंट्स बुक्ड हैं। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ है? वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें चुपके से बताऊंगी। वो 4थी मंजिल पर वीआईपी वार्ड में है। मिस्टर स्कॉट को देख रहे हैं। जैक, चलो उन्हें ढूंढते हैं।